Welcome again in my class. I'm Mukesh Kumar Drona with a new session with a new topic. New topic is sex determination. We have to study the sex determination in human beings, sex determination in honeybee, sex determination in Drosophila melanogaster, and some birds. Let's start our session. Right? What is the definition of sex determination? Determination of the sex in offspring. ऑफस्प्रिंग्स के अंदर डिटर्मिनेशन होना जेंडर का, मेल होगा या फीमेल होगा. ह्यूमन कंसर्न की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर होमोजाइगस कंडीशन XX इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एज अ फीमेल चाइल्ड एंड XY हेट्रोजाइगस कंडीशन और फिर जीनोटाइप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर एज मेल चाइल्ड. राइट. उसी तरह से बर्ड्स में थोड़ा अलग टाइप का होता है, हनी बी में अलग टाइप का होता है. देखें अपन एक एक करके. डिटर्मिनेशन कौन करता है? डिटर्मिनेशन वो करेगा जो दो टाइप के गैमेट्स बनाएगा. मेल में स्पर्म्स दो टाइप के बनाएगा या फिर फीमेल्स के अंदर एग दो टाइप के बनाएगा. बाय द पेरेंट्स हु प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स. If male producing two types of gametes, such sex determination called male heterogamety. Humans or grasshopper is the example of this kind of the sex determination phenomenon. If a female can produce two types of gametes like eggs, दो eggs बना सकता है, दो अलग अलग टाइप के eggs बना सकता है. Such determination of sex gender that called female heterogamety. This is the example belonging to the bird, butterfly, fishes and moth. Right. हम बात करें सेक्स क्रोमोसोम्स की. सेक्स क्रोमोसोम किसको कहते हैं? आपने सुना, हमने पढ़ा हुआ है, कहीं नाम आया हो, एलोसोम्स. क्रोमोसोम्स आर टू टाइप्स, एटोसोम्स एंड एलोसोम्स. एलोसोम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, मेल है या फीमेल होगा उस कंडीशन में. मैं यदि बात करूं सेक्स क्रोमोसोम्स की, ह्यूमन बीइंग के अंदर बात करूं तो यहां पर होमोजाइगस कंडीशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द फीमेल चाइल्ड एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन फॉर द मेल चाइल्ड. सेक्स क्रोमोसोम इन बर्ड्स एंड बटरफ्लाई इज रेस्पॉन्सिबल इफ दे आर हेट्रोजाइगस इन कंडीशन, दैट कंडीशन विल बी डिटरमाइनिंग फॉर द जेंडर एज फीमेल एंड होमोजाइगस है तो उस कंडीशन में होगा वो मेल. जस्ट रिवर्ट हो गया. सेक्स डिटर्मिनेशन के क्लासिफिकेशन करें अपन. क्लासिफिकेशन वी कैन डिवाइड इन टू डिफरेंट पैटर्न, मेल हेट्रोगैमेटी एंड फीमेल हेट्रोगैमेटी. इन अ मेल हेट्रोगैमेटी, मेल चाइल्ड प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स. So male gamete produced by male by two types, यानी स्पर्म दो टाइप के होंगे यहाँ पर. हेट्रोजाइगस जीनोटाइप सच एंड सच. Heterozygous genotypes will responsible for the determination of gender as male. On the other hand, female heterogamety, यह फीमेल प्रोड्यूस करेगी दो अलग अलग तरह के ओवा, और दोनों अलग अलग तरह के ओवा यदि होमोजाइगस कंडीशन क्रिएट करते हैं, होमोजाइगस कंडीशन यदि क्रिएट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा मेल चाइल्ड, और हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी तो वो बनाएगा male child. So female heterogamety, female gamete produces two types of female gametes. Right. Homozygous genotype is decides as the female child. This is the homozygous decide करता है male child को. ध्यान दें यहाँ पर इस तरह का फिनोमेनन. देखिए होमोजाइगस कंडीशन हो गई. इस होमोजाइगस कंडीशन की बात करें यहाँ पर तो इस तरह से देख सकते हैं अपन. इसको इरेज कर दें. बर्ड्स, मोथ एंड फिश में होमोजाइगस कंडीशन, यानी कि ऐसी वाली कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन रेस्पॉन्सिबल होती है मेल जेंडर के लिए, जबकि हेट्रोजाइगस कंडीशन है वो फीमेल के लिए होती है. तो हेट्रोजाइगस डिसाइड्स एज डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर एज फीमेल. मेल हेट्रोगैमेटी. इन मेल हेट्रोगैमेटी पैटर्न ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, male is responsible to produce different two types of male gametes. Male gametes दो अलग अलग टाइप के स्पर्म्स बनाता है. राइट.
यहां पर जो हेट्रोजाइगस पोजीशन क्रिएट होगी बाय फ्यूजिंग sperm with ova, if they are creating heterozygous condition in their offspring, that condition will be responsible for the male gender or male sex. Let's humans XX X type XY type का होता है, XX is responsible for the female, XY मेल चाहे मेल ह्यूमन बीइंग और फीमेल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो मेल के अंदर दोनों टाइप के सेम ओवा बनते हैं, एग बनते हैं। फीमेल के अंदर दोनों टाइप के सेम एग बनते हैं। मेल ह्यूमन बीइंग के अंदर हेट्रोजाइगस कंडीशन है। बिकॉज ऑफ दिस हेट्रोजाइगस कंडीशन देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ स्पर्म, एक्स स्पर्म एंड वाई स्पर्म। सो डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर एज मेल, that will only decided by the sperm. Which sperm? Only by this sperm. As we know, Y is only responsible for the determination of gender in a human being, and only a male person, male parent, male partner possesses this Y chromosome. हमारी सोसाइटी में यही तो बात आती है कि Y क्रोमोसोम केवल मेल में होता है और वो मेल ही इस सोसाइटी के अंदर डिटर्मिनेशन के लिए, चाइल्ड डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बावजूद इसके वी आर ब्लेमिंग टू वीमेन, वी आर ब्लेमिंग वीमेन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द जेंडर, राइट। तो ये वो एक अलग मैटर है, बट इसकी बात करें यहां पर ये पैटर्न बन रहा है। दिस इज द चेकर बोर्ड, पुनेट ने दिया था। इस तरह पर आप रखते हैं फादर और मेल गैमेट्स और इधर रखते हैं फीमेल गैमेट्स, राइट। दिस इज टॉप रो, दिस इज लेफ्ट कॉलम। टॉप कॉलम में ये बन जाता है XX फीमेल, XY मेल, XX फीमेल, XY मेल। जहां पे भी हेट्रोजाइगस कंडीशन आ रही है, जीनोटाइप आ रहा है, वो मेल चाइल्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल हुआ। सो Y क्रोमोसोम यहां पर है तो वो जेंडर मेल होगा, नहीं है एक्सेस कंडीशन आ रही है तो उस कंडीशन में वो फीमेल होगा। सेकंड एग्जांपल ग्रासहोपर्स का मेल हेट्रोगैमेटी के अंदर लेते हैं। ग्रासहोपर में 24 क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड पोजीशन में होती है। इसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर और सेक्स डिटर्मिनेशन का पैटर्न XXXO टाइप का होता है। मेल ग्रासहोपर, फीमेल ग्रासहोपर सेम टाइप्स ऑफ एग बनाता है, जबकि मेल ग्रासहोपर दो डिफरेंट टाइप के स्पर्म बनाता है, एक्स स्पर्म एंड एम्प्टी स्पर्म। एम्प्टी स्पर्म डज नॉट हैव एनी क्रोमोसोम, किसी भी तरह का क्रोमोसोम यहां पर एब्सेंट है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्प्टी स्पर्म। ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यदि हेट्रोजाइगस कंडीशन आ रही है तो वो मेल ग्रासहोपर के लिए होगी। ये एम्प्टी स्पर्म जब भी इसी एग के साथ मिलेगा ये कंडीशन आएगी हेट्रोजाइगस कंडीशन, और हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर क्रोमोसोम्स ये 24 होते हैं, बट यहां पर कितने हो जाएंगे 23, क्योंकि एक स्पर्म में यहां क्रोमोसोम नहीं है। 23। यदि 24 कंडीशन आ रही है क्रोमोसोम्स टोटल की तो वो हो गई होमोजाइगस कंडीशन। इधर एक्स स्पर्म ऑफ मेल ग्रासहोपर इफ fuse with egg of the female grasshopper, that will be create a condition that will be the responsible to create a female grasshopper. Female heterogamety. If determination of sex is decided by a female, that called female heterogamety. So here this female is responsible to produce two different types of ova. यहां पर दो अलग अलग टाइप के ओवा बन रहे हैं, जेड ओवा एंड डब्ल्यू ओवा। हियर जेड ओवा एंड ओ ओवा। इस तरह से देखा जाए तो जेड एंड जेड डब्ल्यू टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इज द एग्जांपल इज बर्ड्स, बटरफ्लाई एंड फ्यू फिशेस। मेल होमोजाइगस, फीमेल heterozygous. As female is heterozygous, that produce different two types of ova, Z ova and W ova. Z और Z दो
अलग अलग टाइप के स्पर्म बन रहे, बट बोथ ऑफ आर सेम काइंड। इस कंडीशन में यदि हेमोजाइगस कंडीशन आती है तो वो मेल एंड हेटेरोजाइगस विल रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर एज फीमेल। एग्जाम्पल बर्ड, बटरफ्लाई एंड फ्यू फिशेस। सेकेंड नंबर जेड 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 ओ टाइप, हियर homozygous genotype is responsible for the male gender and heterozygous for female. As female is heterozygous ZO, that produce different two types of ova, Z ova and empty ova, खाली empty ova. Examples few butterfly and moth, देखें इसका चेकरबोर्ड के थ्रू। As females are heterozygous, they produce different two types of ova, Z ova and empty ova, Z ova and empty ova. But male are homozygous, they produce same kind of sperm, Z sperm and Z sperm. If homozygous condition comes, then determination of gender as male. And heterozygous condition यदि आ रही है तो उस कंडीशन को किसके लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा? फीमेल डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर। इस कंडीशन में यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड कंडीशन से एक क्रोमोसोम कम होगा, इधर भी डिप्लॉयड कंडीशन से एक क्रोमोसोम कम होगा, जबकि यहां पर किस कंडीशन में आएंगे? 2n, और यहां पर किस कंडीशन में? 2n। डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर इन हनी बी। हनी बी फीमेल एग्स प्रोड्यूस करती है, जनरली डिप्लॉयड कंडीशन 32 क्रोमोसोम्स है। The female honeybee produce two different types of eggs, दो अलग अलग तरह के एग्स का फिनोमेनन है। फर्टिलाइज्ड एग फीमेल प्रोड्यूस करते हैं। If females are fed by royal jelly, they will fertilely developed, and such fertile dominant female honeybee called queen. If they are fed by bee bread, such females will become sterile, and the sterile female called worker. फर्टिलाइजेशन की वजह से बना, ये भी 2n होगा, ये भी 2n होगा। यहाँ पे भी क्रोमोसोम्स है, वो 32 है, और यहाँ पे भी क्रोमोसोम 32 है। यानी कि ऑल फीमेल्स राइजेस फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज होने की कंडीशन में एग से हैप्लॉइड कंडीशन रह जाती है, और हैप्लॉइड कंडीशन मेल क्रिएट करता है जो फर्टाइल होता है, फर्टाइल मेल। इसकी लाइफ कम होती है, शॉर्ट लाइफ स्पैन। फीमेल के साथ मैटिंग करने के तुरंत बाद में इसकी डेथ हो जाती है। इसे ड्रॉन कहते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 होता है। सो इन हनी बी कौन डिसाइड करता है? हनी बी के अंदर फीमेल डिसाइड करती है द डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर। फर्टिलाइज एग फीमेल बनाते हैं, उनकी न्यूट्रिशन और फीडिंग उनको क्वीन और वर्कर में डिफरेंशिएट करेगी। एग्स अनफर्टिलाइज होंगे तो वो मेल स्टेराइल फर्टाइल मेल बनाएगा, जिसे ड्रोन कहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर हैप्लॉइड कंडीशंस होगी। तो इस सेशन में आज हमने कंप्लीट किया सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, ग्रासहोपर, फिश, बर्ड्स, बटरफ्लाई, मॉथ एंड फाइनली हनी बी। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। टिल ऑफ कीप योर रिवीजन रेगुलरली एंड टेक केयर। थैंक यू।